हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत। सो 1 मिनट, पेन लिया नहीं मैंने। तो हम लोग देखने वाले आज कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है सेल थ्योरी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आए हैं नीट में यहाँ से। तो चलिए देखते हैं किसने दिया। तो 1838 में, ठीक है। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है। जर्मनी के रहने वाले कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लेडन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई क्या। वनस्पति यानी कि बॉटनिस्ट थे, कौन थे, मैथियस स्लेडन। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करते हैं, ये बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात है, वनस्पति शास्त्री थे, बॉटनिस्ट थे, तो किस पे अध्ययन करेंगे, पौधों पे। इन्होंने देखा कि पौधे मिलकर बने किससे होते हैं, तो इन्होंने अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद इनको पता चला कि ये जो पौधे हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी एक कोशिका से नहीं मिलकर बने होते, विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका है, कोशिका से मिलके क्या बनता है, ऊतक बनता है। तो इनको पता चला कि जो पौधे हैं इसमें बहुत सारी कोशिका है और बहुत सारी कोशिका आपस में मिलके क्या बना रही है, यहाँ पे ऊतकों का निर्माण कर रही है, यानी टिश्यू बना रही है। लगभग इसी समय, अच्छा यहाँ पे बात खत्म हो गई। ठीक है, ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात खत्म हो गई, वनस्पति शास्त्र की। अब लगभग इसी समय पे 1839, 1 साल का डिफरेंस। एक ब्रिटिश, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। ठीक है, ये जर्मनी के रहने वाले थे और यहाँ पे ये ब्रिटिश के रहने वाले, क्या नाम है आगे देखते हैं। ये प्राणी का मतलब क्या होता है, जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जूलॉजिस्ट की बात करूं तो प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान। ठीक है, क्या नाम है, थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बॉटनिस्ट तो है नहीं, ये कौन है, जूलॉजिस्ट है, यानी कि जंतु शास्त्री। तो किस पे अध्ययन करेंगे, जंतुओं पे, जंतु कोशिका पे इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद इनको पता चला कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल हम लोग जो है जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं, या इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं, इसी को कहते हैं। तो इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों को तो यहाँ पे हम गाड़ी रोकते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, चलो इतना पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो इनको इतना पता चल गया, फिर इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वनस्पति शास्त्री कौन है, मैथियस स्लेडन है। ठीक है, इसको हम लोग जो है एमजे स्लेडन भी जो है कहते हैं। ठीक है, और थियोडोर स्वान को जो है टी स्वान कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अधिकतर शॉर्ट नाम ही पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी माता ने हमको जो है बड़े नाम दिए हैं, पूरा नाम दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वनस्पति शास्त्री, इन्होंने पौधों पे अध्ययन किया, बता दिया कि हाँ भाई साहब, ये जो है पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं और उसी से जो है टिश्यू का निर्माण होता है। फिर जो है ब्रिटिश के रहने वाले जंतु शास्त्री आए, प्राणी शास्त्री आए, तो इन्होंने भी बताया कि जो कोशिका है वो भी जो है, ये जंतु जो है ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ये जो कोशिका है इसके बाहर, ठीक है, इन्होंने बताया कि इसके बाहर में एक परत मिलती है, पतली सी एक परत मिलती है, जिसको आजकल हम लोग क्या कह रहे हैं, जीवद्रव्य झिल्ली कह रहे हैं। ठीक है, जीवद्रव्य झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली हम लोग कह रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी। अब यहां पर किसकी बात, टी स्वान की। ठीक है, टी स्वान क्या है, जंतु शास्त्री, लेकिन फिर भी उन्होंने पादप ऊतकों पर अध्ययन किया, ये नहीं भूलना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि यहां पर
ये जंतु शास्त्री होने के बावजूद इन्होंने किस पे अध्ययन किया? पादप ऊतकों पे अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद पाया कि जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है। क्लियर है? देखो इन्होंने ही दोनों स्टडी की। इन्होंने क्या किया? जंतु शास्त्री थे तो जंतु पे अध्ययन किया और इनको पता चला कि कोशिका के बाहर क्या होती है? जीवद्रव्य झिल्ली होती है। और इन्होंने ही पादप कोशिका पे अध्ययन किया तो इनको पता चला कि इसके बाहर जो है एक मोटी सी परत होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। क्लियर है? जो इसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है? पादप कोशिका की। उपरोक्त आधार पर स्वान ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां पे किसकी बात की जा रही है? टी स्वान की। तो टी स्वान ने, ठीक है, टी स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि अब परिकल्पना का मतलब क्या होता है? कल्पना का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, हमारी एक सपनों की दुनिया। परी का मतलब पहले, अभी कुछ पता नहीं है। जैसे मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट सपने देखते, शादी हुई नहीं है लेकिन उससे पहले की परी, यानी कि पहले एक कल्पना करते हैं कि मेरी शादी काश वाली हीरोइन से हो जाए। हो गई है, हम तो बस घूम रहे हैं, शादी हो गई, घर वाले खुश हो रहे हैं, मैं इतना अमीर हो गया हूं, पैसे तो एकदम पैसों की बारिश हो रही है। तो ये सोच रहे हैं हम लोग, परिकल्पना कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी परिकल्पना की और बताया, परिकल्पना करते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलके बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम लोग समराइज करते हैं। क्या क्या देखा अभी तक के हम लोगों ने? तो अभी तक के हम लोगों ने जो है ना, दो वैज्ञानिक के बारे में बात की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी की, ठीक है। सेल थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी जो है दो लोगों ने दी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसने किसने दी है? तो एक दी है स्लेडन ने और दूसरी किसने दी है? जल्दी बताओ, किसने? स्वान ने। अब इनका नाम क्या है? टी स्वान, और इनका नाम क्या है? एमजे स्लेडन, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, स्लेडन साहब जो है कहां के रहने वाले थे? यह आपको पता होना चाहिए। ये कहां के रहने वाले थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहने वाले थे जर्मनी के। क्लियर है? और टी स्वान कहां के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे ब्रिटिश के। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश के, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहां पर इन्होंने बोला कि जो पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार की, जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार की जो है, विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलके बने होते हैं। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलके बने होते हैं। इतनी बातें इन्होंने कह के खत्म कर दी थी। फिर टी स्वान आए, इन्होंने बोला भाई साहब हम भी यही देख रहे हैं कि जो जंतु है वो भी कोशिका से ही मिलके बनी है, लेकिन अंतर यह है कि इसके बाहर एक जो है पतली परत होती है, ठीक है। इसके बाहर जो है एक पतली परत होती है, जिसको आजकल हम लोग क्या कह रहे हैं? जिसको आजकल हम लोग कह रहे हैं जीव द्रव्य झिल्ली कह रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बातें चल रही थी, फिर क्या हुआ? अब निष्कर्ष तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि ये अलग बात कह रहे थे, ये अलग बात कह रहे थे। तो यहां पे क्या हुआ? इन्होंने फिर से किस पे अध्ययन किया? इन्होंने जो है पौधों पे अध्ययन किया, पादप कोशिका पे अध्ययन किया। तो जब इन्होंने पादप कोशिका पे अध्ययन किया, ठीक है, तो इनको क्या मिला? जैसे इन्होंने पादप कोशिका पे अध्ययन किया तो इनको यहां पे ये पता चला कि यहां पर क्या पता चला? चलिए, इनको क्या पता चला कि जो पादप कोशिका है इसके बाहर भी कुछ ना कुछ तो होता है। तो इन्होंने क्या बोला? इसके बाहर जो है कोशिका भित्ति होती है, और जो कैसी होती है? मोटी होती है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आते हैं। इतनी बातें क्लियर है। फिर इन्होंने क्या कहा? किसने कहा? टी स्वान ने, कि भाई साहब ये जो कोशिका है ये किससे मिलके बनी होंगी? तो इन्होंने बोला कि चाहे प्राणी की कोशिका हो या वनस्पति की कोशिका हो, ठीक है, ये किससे मिलके बनी होंगी? तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बताया कि ये एक तो जो है कोई भी जीव कोशिका से मिलके बने होंगे, और
उनके जो भी उत्पाद होंगे उससे मिलके ये बने होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी बातें आपको याद रखनी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर है? ये मैं हट गया और मैं थोड़ा सा नमक भी साफ कर लेता हूं, और जब तक कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो मैं और नीचे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ले लिया क्या आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है। हमने कोशिका सिद्धांत देख लिया, दोनों ने मिलके दे दिया। अब याद रखना है आपको, अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो दोनों ने मिलकर दिया है। किसने? स्लेडन और स्वान ने संयुक्त रूप से, क्योंकि बात तो दोनों की एक ही थी, संयुक्त रूप से जो है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्लियर है? तो प्रतिपादित दोनों ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि कोशिका ये स्लेडन और जो स्वान का जो कोशिका सिद्धांत है क्या बताने में असफल रहा। तो उन्होंने बोला ना, विभिन्न कोशिका से मिलके बना होता है, लेकिन जो नई कोशिका है उसका निर्माण कैसे होता है ये बताने में ये असफल रहे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बार देखो यहां पे अब ये खत्म हो गया है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत खत्म हो गया, स्लेडन ने दिया, स्वान ने दिया, क्या किया, कैसे किया, ये खत्म हो गया। कोशिका सिद्धांत क्या बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का सिद्धांत, ये नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। यहां पे कोशिका सिद्धांत खत्म। अब क्या हुआ? मॉडर्न, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यहां पे रुडोल्फ विर्चो पहली बार कब? 1855 में इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। जो इन्होंने अधूरी कहानी छोड़ दी थी वो किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने, कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? क्या बताया इन्होंने? पहली बात तो क्या याद रखना है? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। क्या स्पष्ट किया? कि कोशिका विभाजित होती है। क्लियर है? और विभाजित होती है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दिया जो आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुल ई सेलुला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। क्लियर है? या तो आपसे ये पूरी लाइन दे दी जाएंगे, इसका मतलब क्या है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा आपसे ये पूछा जाएगा। तो याद रखना, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। क्लियर है? इन्होंने स्लेडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर, यानी उसको बदल के रूपांतरित करके नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसको मॉडर्न जो है सेल थ्योरी हम लोग कहते हैं, या मॉडर्न कोशिका सिद्धांत कहते हैं। वर्तमान समय के परिक्षेप्य में, यानी वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है, यानी अभी के समय वर्तमान में क्या है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। पहले बात हम लोगों ने कर ली। फिर एक क्या पॉइंट है? सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। तो ये भी मॉडर्न सेल थ्योरी में कवर हो गया। क्लियर है? अब यहां पे आपको क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो सेल थ्योरी है यानी कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्लेडन एंड स्वान ने। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फिर आपको ये याद रखना क्या बताने में असफल रहा कि जो है नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। देखो फंबल हो जाते हैं बीच में, इसको इग्नोर करना है। मैंने बताया मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, एक्टिंग सीख रहा हूं मैं। ठीक है, तो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये इन्होंने नहीं बताया, तो इसमें ये क्या रहे? असफल रहे। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि रुडोल्फ विर्चो साहब आए। ठीक है, इन्होंने पहली बार स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में वर्तमान समय में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? तो यहाँ से ओमनिस ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला ये पॉइंट याद रखना है।
कोशिका सिद्धांत क्या बताने में सफल रहा था ये याद रखना, और इससे पहले जो बताया था वो याद रखना है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चलिए, थैंक यू सो मच।